सभी लोग प्रसन्नता से भरे हुए हैं पूरे देश में। चाहे आप रेलवे स्टेशन में चले जाएं, एयरपोर्ट में चले जाएं, गली गांव मोहल्ले में चले जाएं, हर जगह पर छठी मैया के जो भजन हैं वो गूंज रहे हैं। पूरा देश इस समय जो है छठी मैया के उत्सव में अपने को समाहित और अपने को सन्निहित किए हुए है। मैं एक दो बात आपको शास्त्रीय पक्ष की बता देता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत में, क्योंकि वो भी माँ का ग्रंथ है और मातुरेव स्थानम प्रथमम विद्यते, माँ का स्थान पहला है और उसके प्रकार अलग हो सकते हैं। कहीं हमने उसको सीता कह दिया, कहीं हमने उसको राधा कह दिया और कहीं हमने उसको छठी मैया कह दिया। वहाँ एक जरत्कारु का प्रसंग है। जरत्कारु सूर्य नारायण के उपासक थे और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि मुझे कभी अकारण टोकना नहीं। और जरत्कारु 2 बार सूर्य को अर्घ्य दे चुके थे और सूर्य नारायण अस्तांचल को जा रहे थे और तीसरा अर्घ्य उन्हें देना था। मैं एक बात, जो लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। साल में जो 360 दिन होते हैं उसमें 359 दिन लोग उगते सूर्य को जल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उगते सूर्य को ही जल देने का विधान नहीं है। हमारे यहाँ डूबते हुए सूर्य को भी जल देने का, अर्घ्य देने का विधान है, क्योंकि हर अस्त के बाद उदय होता है और हर उदय के बाद अस्त होता है। तो ये अस्त और उदय का संबंध हमारे जीवन से भी है। कभी हम बहुत उदयमान होते हैं, लेकिन कभी हमारे जीवन में भी शैथिल्यता आती है। तो जब जीवन में शैथिल्य आए तो निराश नहीं होना चाहिए। तो जरत्कारु की जो पत्नी थी उसका नाम भी जरत्कारु था और उसने अकारण जरत्कारु को टोका, कहा कि आपके तीसरे अर्घ्य देने का समय हो गया है और नहीं तो सूर्य नारायण डूब जाएंगे। तब जरत्कारु ने जो उत्तर दिया है वो बड़ा सुंदर है। वो बोले, देवी तुम मेरी पत्नी तो हो, लेकिन मेरे को समझ नहीं पाई सूर्य के साथ मेरा ऐसा तारतम्य है। मैंने अपने जीवन में और कुछ नहीं कमाया, मैंने अपने जीवन में सूर्य उपासना की और मैंने उपासना को ही कमाया है। मेरा जो धन है वो सूर्य उपासना है और ये सूर्य मेरे अर्घ्य लेने का इतना आदी हो गया है कि जब तक ये मेरा तीसरा अर्घ्य नहीं लेता है तब तक ये अस्तांचल को नहीं जाता है। तो हम ये छठी उत्सव जो पूरे देश में नहीं और बाहर भी, पश्चिम में भी ये उत्सव मनाया जा रहा है, हम सभी को इस उत्सव की बधाई देते हैं। हमारे स्वामी शंकरानंद जी महाराज की ओर से, हमारे हरिनंदन जी की ओर से सभी देशवासियों को बहुत बधाई। और आने वाला समय में ये उत्सव और लोगों को जोड़ेगा। इस उत्सव को सिर्फ पूरब के ही लोग नहीं मनाते हैं।